गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी किसी के लाइफ की सच्ची कहानी है और ये कहानी आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और कहानियाँ सुनना आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अब समय न गवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। शाम के 5 बज रहे थे। आसमान साफ थी, हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। हम दोस्तों के साथ मोहल्ले में एक छोटी सी मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे। मैं छोटी सी मैदान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ खेलने वाली मैदान नहीं थी बल्कि मकान बनने वाली जमीन थी जिसके चारों ओर 2 फुट की ऊंची दीवार थी, फिलहाल छोड़ दी गई थी। मेरे हाथ में बल्ला था और मेरा दोस्त बॉल फेंक रहा था। बॉल तेजी से मेरे पास आया और मैंने उसे चौका मारने के लिए बॉल पर जोरदार प्रहार किया। बॉल सीधा पम्मी आंटी के घर के अंदर चल गया। पम्मी आंटी मेरे मोहल्ले के सबसे प्यारी और सबसे अच्छी आंटी थी। वो मोहल्ले के सभी बच्चों को काफ़ी प्यार करती थी। उनका 2 बेटा और एक बेटी थी जो उनके फैमिली के साथ मद्रास में ही रहते थे। वहाँ कोई सरकारी नौकरी करते थे जिसके कारण उन लोगों का यहाँ आना जाना बहुत कम था। वैसे उन लोग पम्मी आंटी को भी वहाँ लेकर जाना चाहते थे परंतु आंटी घर छोड़कर मद्रास जाना नहीं चाहती थी जिसके कारण आंटी यहीं रहना चाहती थी और मकान को किराए पर दे देती थी। मैं बॉल लेने के लिए पम्मी आंटी के घर के अंदर गया। मैं अपनी नज़रों को इधर उधर दौड़ा रहा था तभी मेरी नज़र एक लड़की पर पड़ी जो छत पर धूप में कपड़े सुखाने के लिए रख रही थी। सूरज की किरणें उसकी गालों पर पड़ रही थी जिसके कारण उसके लाल किसी सूरजमुखी के फूल जैसा खिल रहे थे। पीली दुपट्टा हवा के हल्की फुल्की झोंकों के साथ उड़ रही थी। उसके बालों की लट गाल पर आकर उसके गालों को छू रहा था। उसे देखते ही ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया थम सी गई है और समय वहीं रुक गया। मेरी नज़र उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो बहुत प्यार से कपड़ों को निचोड़ कर उससे पानी निकाल रही थी। अचानक उसकी नज़र मुझसे मिली और फिर नज़र मिलने पर मुझे गलतफहमी हुई। ये पता नहीं परंतु वो मुझे देखकर चौंक गई मगर मैं उसे देखता रहा। वो कपड़ों को धूप में डालकर मुझे गुस्से वाली नज़र से घूरते हुए चली आई लेकिन मैं मूर्ति जैसा वहाँ खड़ा था। तब तक वहाँ मेरे दोस्त लोग भी आ गए थे। सब लोग हैरान थे। यार तुमको इतने समय से एक गेंद नहीं मिल पाई, गजब है यार, मेरे एक मित्र ने नाराजगी दिखाते हुए बोला। अरे यार ढूंढ ही तो रहा हूँ। मुझे ये बोलते बोलते पम्मी आंटी वहाँ आ गई और आकर बोली, बेटा क्या हुआ? आंटी इधर हम लोगों की गेंद आई है, उसे ही ढूंढ रहा हूँ परंतु मिल ही नहीं रही है। मेरे एक मित्र ने कहा, रुको मैं देखती हूँ। आंटी कुछ मिनट बाद गेंद को अपने हाथ में लेकर हम लोगों के पास आई। इसके बाद सभी मित्र मुझे डांटने लगे और बोले, यार तुमको एक गेंद दिखाई नहीं देता? अब इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए कि जब मुझे बॉल की जगह एक चांद दिख गई थी और इतनी देर से मैं उसी को निहार रहा था। खैर मैं दोस्तों के साथ मैदान में आ गया। अब मैं क्रिकेट खेल जरूर रहा था परंतु मेरा ध्यान तो उसी लड़की पर टिकी था। आखिर वो कौन है? इससे पहले मैं उसे मोहल्ले में या बिल्डिंग में कभी नहीं देखा था। इसके बारे में कुछ अपने दोस्तों से पूछताछ किया। मेरे एक दोस्त आदित्य ने बताया कि वो इस मोहल्ले में कल ही आई है। उसके पिता किसी बैंक में क्लर्क हैं और इससे पहले वो कोडरमा में रहते थे। मेरे लिए उसके बारे में इतनी जानकारी ही काफ़ी थी। मैं अगले दिन पम्मी आंटी के घर पहुंचा। वो लड़की उनके घर के 2nd फ्लोर में रहती थी। अच्छी बात ये थी कि पम्मी आंटी भी अपने एक फ्लैट उसी फ्लोर पे रखी थी जिससे वो रहती थी। मैं कॉरिडोर से होते हुए उनके कमरे की तरफ जा रहा था। अचानक से मैं एक बार फिर उसे देखकर चौंक गया। हाथ में चाय की प्याली ली हुई थी। वो एक टक मुझे देखती और फिर वो भी पम्मी आंटी के कमरे की ओर चली गई। कुछ मिनट बाद हम दोनों आंटी के सामने बैठे। ये सिमटा है, कल ही शिफ्ट हुई है। आंटी ने उसके बारे में मुझे कुछ पूछे भी नहीं बता दिया। हेलो, आंटी की बात सुनकर उसने मेरी तरफ देखकर बोला। उसके हेलो के बदले में भी हल्की मुस्कान से
हेलो बोल दिया। कसम से सुबह की सूरज की किरणों से कहीं ज्यादा चमकीले उसके आँख थे। गुलाब से ज्यादा गुलाबी उसके होंठ और गाल किसी कश्मीरी सेब से कम लाल नहीं थे। मैं तिरछी नजर से उसे देख रहा था, तभी उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ा। मैं झट से अपनी नजर दूसरी ओर फेर लिया। कुछ समय वहां बैठने के बाद मैं अपना घर चल गया। मैं पम्मी आंटी के घर तो अकेले गया था, परंतु वापस आते वक्त अपने दिल में सिमटा की तस्वीर दिल में कैद करके आया था। अब उसे यहाँ आए कुछ 2-3 महीने हो गए। हम दोनों में दोस्ती भी हो चुकी थी। अब हम दोनों कभी कभी एक साथ उसके छत पर बैडमिंटन भी खेल लिया करते। मैं उसके लिए एक दोस्त से ज़्यादा कुछ था ही नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं था, परंतु ये बात तो पक्की थी कि वो मेरे लिए एक दोस्त से ज़्यादा थी। मैं उसे प्यार करने लगा था। अब उसके बिना मिले या बिना बात किए एक पल रहना मुश्किल था। एक दिन स्कूल से वापस आकर अपनी ड्रेस बदलकर तभी उसके कमरे में मेरा छोटा भाई आया। उसने बताया सिमटा दी की तबीयत सुबह से ही खराब है। मैं सुनकर नर्वस हो गया। उससे मिलने के लिए दिल बेचैन हो उठा। मैं ड्रेस को पूरी तरह से नहीं खोला और जिसके कारण मैं पुनः ड्रेस को पहनकर फौरन उसके घर चला गया। कमरे में बेड पर सिमटा लेटी थी। बगल में उसकी माँ कपड़ों से पानी भिंगाकर उसके सर पर रख रही थी। उसका सबसे छोटा भाई बेड के नीचे नीली पीली छोटे से प्लास्टिक की गाड़ी से खेल रहा था। आंटी, सिमटा को क्या हुआ? मैं कमरे में पहुंचते हुए उसकी माँ से बोला। बेटा, आज सुबह से सिमटा को बुखार है, तो आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ बेटा, डॉक्टर ने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, मौसम बदलने के कारण ऐसा हो रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगी। आंटी की बात सुनकर मुझे सुकून मिला। शाम हो रही थी। सिमटा के पिताजी जो कि ऑफिस से वापस आने का समय हो रहा था, आंटी मुझे बेड पर बैठने के लिए बोलकर खुद अंकल के लिए नाश्ता बनाने के लिए किचन चली गई। इतने दिनों में सिमटा के घर वाले और मेरे घर वाले में काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी। उसके घर में मैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी अक्सर वहाँ जाया करते थे। वो लोग भी हमारे घर आया करते थे। आंटी को किचन की तरफ जाने के बाद बेड पर वहीं बैठ गया। सिमटा अपनी आंखें बंद की हुई थी। मैं बेड पर बैठकर कुछ सोच रहा था, तभी अचानक से मेरे हाथ को किसी ने छुआ। जब मैंने देखा तो वो सिमटा थी। वो मेरे हाथ को स्पर्श कर मुस्कुरा रही थी। हेलो, कैसे हो? मैं उसे मुस्कुराते देख खुश होकर पूछा। ठीक हूँ, क्या हो गया था? पता नहीं, उसने मुझे हाथों को दबाते हुए बोला। अभी तक उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों से स्पर्श में ही थी। और तुम यहाँ स्कूल ड्रेस में कैसे आ गए? उसने बोला। मैं इसे बदलने वाला ही था, पता चला तुम बीमार हो, तुमसे मिलने भागता चला आया। मैं थोड़ा आवाज दबाते हुए बोला। मैं इतनी भी मरी नहीं जा रही थी, उसने हंसकर बोला। उसके चेहरे पर हंसी देख मेरे चेहरे भी खिल उठे। दोपहर के 2 बज रहे थे। जून का महीने होने के कारण गर्मी अधिक थी। गलियों में एक परिंदा भी न था, न लू दौड़ रही थी। गर्मी के कारण स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, जिसके कारण मैं घर पर था और स्कूल का होमवर्क पूरा कर रहा था। उसी वक्त सिमटा का छोटा भाई मेरे पास आया और बोला, भैया आपको दीदी बुला रही है। मैं उसके भाई की बात सुनकर सिमटा से मिलने चला गया। सिमटा का भाई वहीं मेरे घर पर ही मेरे भाई के साथ कैरम बोर्ड खेल रहा था। ये सिमटा का छोटा भाई था, जबकि उससे छोटा भी एक और भाई है। उसे ये अक्सर उसके भाई के साथ खेलता रहता था। यूँ कहे तो मेरे छोटे भाई एक दोस्त बन गया था। मैं सिमटा का घर पहुंचा। वो टीवी पर ऋतिक रोशन की फिल्म कहो ना प्यार है देख रही थी। मुझे वो देखती पहुंचती टीवी बंद कर दी और उसने मुझे बैठने का इशारा किया। तुम मुझे बुलाई हो? हाँ, डिस्टर्ब हुआ क्या? नहीं, अंकल आंटी घर पर नहीं दिख रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से पूरे घर पे स्कैन करते हुए बोला। मम्मी पापा घर पर बाहर गए हैं, शायद शाम को आएंगे, बैठो। उसने एक बार फिर बैठने का इशारा दिया। घर पर कोई नहीं था सिवा सिमटा के। सिमटा अकेली थी। उसे देखकर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था। तभी सिमटा कुर्सी को उठकर खड़े हो गई और वो मेरे करीब आई। क्यों शर्मा रहे हो? उसने अपने होठों से 2-3 इंच दूरी बनाकर बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं नर्वस था। उसकी आंखों मेरी आंखों से मिल रही थी। वो मेरे और करीब आ रही थी, जिसके कारण मेरी सांसें फूलने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। तभी वही हल्की आवाज में मुझे बोली, आई लव यू। मुझे ये सुनकर यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था मैं सपना देख रहा हूँ।
लेकिन वो मेरे कंधों पर हाथ रखकर मेरे होंठों को चूमते हुए मुझे एहसास कि ये सपना नहीं बल्कि हकीकत है। मैं भी उसे आई लव यू टू बोलकर गले लगा लिया। उस दिन के बाद हम दोनों एक दूसरे के जिंदगी बन गए। आज इस घटना को 5 साल हो चुके हैं, मगर फिर भी हम दोनों के प्यार में एक तिल्ली की भी कमी नहीं आई है। जहाँ तक दिन प्रतिदिन हम लोगों का प्यार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल हम दोनों ग्वालियर में ही एक ही कॉलेज में बीटेक कर रहे हैं और काफ़ी खुश हैं। हम दोनों के पढ़ाई समाप्त होने के बाद शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। इसके सपने हम सभी देखना पहले ही शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये थी एक क्यूट सी लव स्टोरी जो थी मोहल्ले वाला प्यार, कहानी का नाम था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।